काशिफ अब्बासी के बाद बड़े बड़ों की छुट्टी, 4 एंकर्स ऑफ एयर हो गए। मंसूर अली खान की तहलका खेज खबर। सीनियर तजज़ियाकार मंसूर अली खान ने अपनी ब्लॉग में कहा है कि पाकिस्तान में एंकर्स के ऑफ एयर होने का सिलसिला जारी है। काशिफ अब्बासी पहले ही ऑफ एयर हो चुके हैं। पहले कहा गया था कि उनको सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ऑफ एयर किया गया है, लेकिन अब ये लग रहा है कि सिलसिला आगे बढ़ेगा। पीर वाले दिन उनके ऑन एयर होने की इत्ताद थी, लेकिन ऐसा ना हुआ। अब एक और एंकर को ऑफ एयर कर दिया गया है। उनका नाम हबीब अकरम है। उनका शुमार पाकिस्तान के सीनियर तजज़ियाकारों में होता है। हबीब अकरम ने ट्वीट किया कि कुछ नागुज़ीर और नागुफ्तनी वजूहात की वजह से मैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अपने प्रोग्राम से अलग हो रहा हूँ। मंसूर अली खान ने कहा कि इसके साथ साथ निजी टीवी एंकर अकबर बाजवा भी गुज़श्ता एक हफ्ते से ऑफ एयर हैं। याद रहे कि हबीब अकरम और अकबर बाजवा यूट्यूब पर इकट्ठे एक प्रोग्राम करते हैं, जबकि एक और चैनल से वाबस्ता सहाफ़ी खालिद जमील को भी ऑफ एयर कर दिया गया है। खालिद जमील ने अपने ट्वीट में इसकी तस्दीक करते हुए लिखा कि मैंने मैनेजमेंट और अपने सहाफ़ी साथियों के बेहतरीन मुफाद में चैनल से अलहदगी इख्तियार कर ली है। मैं चैनल की तरक्की के लिए दुआ गो हूँ। मंसूर अली खान ने कहा कि फिलवक्त ऑफ एयर किए गए एंकर्स की तादाद 4 हो चुकी है। मैं इस इक़दाम की खुलकर मज़म्मत करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। शेर अफजल मरवत का पीटीआई से ला ताल्लुकी का ऐलान। नाज़रीन, पीटीआई की अपनी सफों में इत्तेहाद नहीं, लेकिन दूसरी जमातों को इकट्ठा करके हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की कोशिश कर रही है। पीटीआई रहनुमाओं का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जारी है। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि पार्टी पर एतराज करने वालों की कोई हैसियत नहीं है। इस मामले पर निजी टीवी से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये ऐसा फैसला है जिसमें मुझे सुना ही नहीं गया। इमरान खान के सामने मेरी चुगलखोरी करके ये फैसला करवाया गया। फिर ये कहना है कि ये फैसला अटल है और मुझे अपील और नजरसानी का भी कोई हक नहीं। तो मेरे ख्याल से हमें अदालतों से भी इंसाफ मांगते हुए शर्मानी चाहिए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि सियासी जमातों में इतनी मतलकुल अनानी नहीं होती। शेर अफजल मरवत ने कहा कि सियासी जमातों में इतनी मतलकुल अनानी नहीं होती। इमरान खान को कुछ लोगों ने हिसार में ले रखा है। मेरी हैसियत की बात करने वालों की खुद कोई हैसियत नहीं है। सलमान अकरम राजा अगर कानूनी तौर पर सेक्रेटरी जनरल बन सकते हैं तो मैं उनकी हैसियत को तस्लीम करता हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों ने चुगलखोरी और गीबतें करके पीटीआई को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है। मुआफी मांगने का तकाजा करने वाले मुझसे मुआफी मांगे। मैं इस बेतौकीरी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूँगा। अगर मुझे निकालना इमरान खान का अटल फैसला है तो मैं पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। अब मैं पार्टी के किसी एहतजाज या जलसे जुलूस में शरीक नहीं होऊंगा। अब खान कहेगा तो ही मैं वापस आऊंगा। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने की मुमकिना तारीख सामने आ गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि 28 फरवरी की शाम 5:45 पर नए चांद की पैदाइश होगी। ताहम उस रोज चांद नजर आने का इम्कान नहीं है। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 13 घंटे 12 मिनट की होगी। नजर आने के लिए चांद की उम्र 19 घंटे होना जरूरी है, लिहाजा चांद नजर आने का इम्कान 1 मार्च को है। पाकिस्तान में 2 मार्च को पहला रोजा हो सकता है। अबू धाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के वक्त के हमरा एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफ भुट्टो भी सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के हमरा थी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से गर्मजोशी से मुसाफिहा। दौरा पाकिस्तान के दौरान मुअज़्ज़ज़ मेहमान को निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। शेख खालिद की वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वली अहद अबू धाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद ज़ायद अल नहयान भी शरीक हुए। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 5 मुआहिदा मुफाहमती यादाश्तों की दस्तावेज़ का तबादला भी हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान बैंकिंग, कानूनी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे के शोबे में 2 मुफाहमती यादाश्तों का तबादला भी किया गया। वज़ीर आज़म से अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात। तारीख़ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने कहा बेहतरीन ताल्लुकात को बाहमी तौर पर इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने पर मिलकर काम कर रहे हैं। हालिया दौरा उज़्बेकिस्तान के दौरान उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे पर बातचीत हुई। मनसूबे की बदौलत गवादर और अबू धाबी पोर्ट्स को फ़ायदा होगा और मनसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा।
ایوان صدر میں ابوظہبی کے ولی عہد کو نشان پاکستان دینے کی تقریب. صدر مملکت نے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید النہان کو نشان پاکستان دیا. ولی عہد کی غیر معمولی خدمات اور پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر نشان پاکستان کا اعزاز دیا گیا. ولی عہد کی پاکستان کے لیے خدمات کا اعتراف. وزیر اعظم سمیت دیگر نے تقریب میں شرکت کی. شیخ خالد بن محمد بن زاید النہان نے پاکستان کے ساتھ تجارتی، اقتصادی، سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا. وزیر اعظم ہاؤس میں شیخ خالد بن محمد کے اعزاز میں استقبالیہ. مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے شیخ خالد بن محمد کو گارڈ آف آنر پیش کیا. تقریب میں دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے. ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید النہان کی ایوان صدر آمد. صدر آصف علی زرداری نے معزز مہمان کا مرکزی دروازے پر پرتپاک استقبال کیا. خاتون اول آسا بھٹو زرداری، بلال بھٹو زرداری بھی موجود تھے. ایوان صدر میں وفاقی وزراء کی تقریب حلف برداری. ایک وفاقی وزیر اور 2 وزراء مملکت حلف نہیں اٹھا سکے. عمران شاہ نے آج وفاقی وزیر کا حلف اٹھانا تھا. شزرا منصب اور ارمغان سبحانی نے بطور وزیر مملکت حلف اٹھانا تھا. ایکسپریس وے پر ٹریفک جام کی وجہ سے حلف اٹھانے کے لیے نہیں پہنچ سکے. صدر مملکت نے 12 وفاقی وزراء اور 9 وزراء مملکت سے حلف لیا. وفاقی وزراء میں حنیف عباسی، معین بٹو، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف، اورنگزیب کھیچی، رانا مبشر، رضا حیات حراج، طارق فضل چودھری، علی پرویز ملک، شہزاد فاطمہ، جنید انور اور خالد مغزی نے حلف اٹھا لیا. وزراء مملکت میں بیرسٹر عقیل، مالک رشید، کھیلداز، طلال چودھری. وزراء مملکت میں عبدالرحمان کانجو، بلال قیانی، مختار بھرت، اون چودھری اور وجی قمر نے حلف اٹھا لیا. اپوزیشن کی قومی کانفرنس. بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی گریبان میں جھانکنا ہوگا. پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. پی ٹی آئی پاور شیئرنگ پر یقین نہیں رکھتی. کیا کوئی جماعت عدالت گئی کہ قبل از وقت الیکشن کروائے جائیں؟ دنیا کے کس ملک میں اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی؟ بانی پی ٹی آئی عوامی طاقت پر یقین رکھتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم متنازع ہے، ہر صورت واپس ہونی چاہیے. پی ٹی آئی دنیا میں 6ویں بڑی سیاسی پارٹی ہے، کسی سے کچھ نہیں مانگا. اسلام آباد میں اپوزیشن کی جانب سے قومی کانفرنس کا انعقاد. عمر ایوب نے کہا ملک میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی، ملک پر فارم 47 کی جعلی حکومت مسلط ہے. اشتہارات چھاپنے سے ترقی نہیں آتی، ملک میں صرف سیاسی قیدیوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے. لیاقت بلوچ بولے میری ساری سیاست اپوزیشن میں گزری، حکمران جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ رکاوٹیں اور بندشیں ہی کھڑی کرتے ہیں. ملک سیاسی، اقتصادی اور سماجی عدم استحکام کا شکار ہے. اپوزیشن جماعتوں کے زیر اہتمام آئین کی بالادستی کے عنوان سے قومی کانفرنس کا معاملہ. اپوزیشن رہنما بغیر اجازت ہوٹل میں داخل ہوئے. ہوٹل مینیجر کا کہنا ہے کہ اپوزیشن انتظامیہ کو اجازت نہیں دی گئی. رہنما زبردستی کانفرنس کے لیے داخل ہوئے. تھانہ سیکریٹریٹ پولیس نے ہوٹل مینیجر کا بیان ریکارڈ کر دیا. مینیجر نے کہا سیاسی رہنماؤں نے ہوٹل میں داخل ہو کر لابی پر قبضہ کیا. اپوزیشن قیادت پر مقدمہ درج ہونے کا بھی امکان. مصطفیٰ عامر کیس، دونوں ملزمان کا مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. پولیس کی جانب سے 14 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی. عدالت کا ملزم ارمغان کا میڈیکل کروانے کا بھی حکم. ملزم ارمغان سے وکلاء والدہ کی ملاقات کرانے کی ہدایت. والدہ نے کہا کہ میری ملاقات بیٹے سے کروائی جائے. عدالت نے کہا کمرہ عدالت میں ملاقات کی جا سکتی ہے، کہیں اور بالکل نہیں. دوسری جانب اے ڈی سی میں ارمغان کی گرفتاری کی رپورٹ جمع کروا دی گئی. آئینی بینچ میں ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہمارے کی تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی ممکن ہوگی. وکیل فیصل صدیقی نے کہا کمانڈنگ آفیسرز نے ملزمان کی حوالگی کی درخواستیں دیں. درخواستوں کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہوا کہ ابتدائی تفتیش میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جرم بنتا ہے. یہ الفاظ اعتراف ہیں کہ تفتیش مکمل نہیں ہوئی تھی. ملزمان کو تفتیش سے پہلے ہی مجرم بنا دیا گیا. ڈاکٹر فاروق ستار کی ایک بار پھر وفاق اور سندھ حکومت پر چڑھائی. کہتے ہیں کراچی کے شہریوں کے استحصال میں وفاقی حکومت بھی قصوروار ہے. سندھ میں 16 سال سے بدعنوان ترین جماعت کی حکمرانی ہے. وائٹ پیپر تیار کیا جا رہا ہے، رمضان کے بعد جاری کریں گے. انہوں نے کہا کہ
हमारा कोटा बोगस डोमिसाइल वालों को मिल रहा है, दीगर अजला के लोगों को कराची में नौकरियां मिल रही हैं। वज़ीर आला सिंध की जिम्मेदारी है कि यकसा कानून हो। शर्जीलिना मेमन कहते हैं मैं फारूक सत्तार को संजीदा नहीं लेता, वो सियासी साख खो चुके, ये सिर्फ नफरत अंगेज बातें ही करते हैं। ये चाहते हैं कि हम इनकी बातों का जवाब ऐसे ही दें। इनको जो बोलना है बोलते रहें, एमकेएम की कोई हैसियत नहीं। ये वही हैं जिन्होंने आग लगाने की बातें की। इनका शुमार सियासत के बहुत बड़े शोबदाबाजों में होता है। इनके इल्जामात शोबदाबाजी के सिवा कुछ नहीं। तनकीद करें लेकिन पहले तहकीक की जाए। वज़ीर मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट से मुतालिक खसूसी वीडियो लेंगे इजलास। पंजाब में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर पंजाब ने पंजाब में 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर ने ART के फौरी ट्रायल रन का हुक्म दे दिया। ब्रीफिंग में बताया कि ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मलेशिया, अबू धाबी और कतर समेत दुनिया भर में मैस ट्रांजिट का कामयाब सिस्टम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PFUJ के नौमंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद। कहा सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल राशिद अंसारी को मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा PFUJ का आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों की जद्दोजहद में किरदार मरकजी किरदार रहा। पंजाब हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। मरीम नवाज की क़यादत में सहाफ़ी बरादरी के लिए तारीख़ी इक़दामात किए जा रहे हैं। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद। इसराइल ने 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। हमास ने भी 4 इसराइली मुग़वियों की नाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। फ़लस्तीनी कैदी रिहाई के बाद मग़रबी किनारे की जानिब रवाना। रूसी वज़ीर ख़ारिजा के अमरीकी सदर की गाज़ा पॉलिसी पर तनकीद। बोले डोनाल्ड ट्रंप का गाज़ा मंसूबा टाइम बॉम्ब है। मशरिक़ वस्ता की सलामती फ़लस्तीनियों की आबादकारी से दाव पर लग जाएगी। ये मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है। लाहौर में वक्फे से हल्की और कहीं तेज बारिश जारी। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से जाती सर्दी वापस लौट आई। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश का सिलसिला 2 मार्च तक वक्फे से जारी रहेगा। बारिश से लाहौर के कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बत्ती गुल। वादी नीलम और बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कालाम, मालम जब्बा और गिरदनवा में सफ़ेद चादर बिछ गई। शारदा में पारा -4 तक गिर गया।